मौला रे मौला रे कैसा इम्तिहान है। मगर तुमसे एक रिक्वेस्ट है कि सबा और उसकी बेटियों को खुश रखना। देखो, अगर ज़ारा शादी नहीं करना चाहती तो उसे तंग मत करना प्लीज। अहमद, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम जैसा चाहते हो मैं वैसा ही करूंगा। तो फिर समझाओ मुझे, जो मैं तुम्हें पैसे देता कहाँ जाते सब? कौन सा पैसा देते हैं आप मुझे? 30,000 रुपए, उसमें मैं घर का खर्चा कैसे चलाऊं? 30,000 यानी रोज के 1,000 रुपए कम है क्या तुम्हारी और तुम्हारी बेटियों की अय्याशी के लिए? कम अय्याशियां करती है मेरी बेटियां, जाके पूछे तो एडमिशन तक के पैसे नहीं है मेरी बच्चियों के पास। देखा देखा मामा फिर जुबान चला रही है। तुम छोड़ो मुझे। ज़ारा प्लीज, तुम्हें मेरी कसम है, मत जाओ प्लीज, वरना झगड़ा बढ़ जाएगा। प्लीज ज़ारा। लाखों रुपए कमाता हूं मैं, लाखों लाखों रुपए कमाते हैं आप अपनी अय्याशों के लिए, और उसके बाद उधार मांगते फिरते हैं। क्यों अहमद से आपने लाख रुपए उधार नहीं मांगे? किसके लिए मांगे बताए? उस जंगल क्वीन के लिए। सबा! दूर हो जाओ मेरी नजरों से। और ये कौन साफ करेगा? दाल चावल। मामा ओह गॉड, ये क्या किया है पापा ने? किस बात का गरूर है उन्हें? भूल गए कि अभी अभी थाने से आ रहे हैं, वो भी उस जुर्म में जो डूब मरने के लिए काफी है। चुप करो ज़ारा। मामा आप चले, मैं आपको कपड़े चेंज करवाती हूँ। और मैं तो पापा से ये पूछती हूँ कि क्या ऐसी करते हैं। बस चुप, बस अब एक लफ्ज किसी के मुंह से नहीं निकलेगा, इसको खामोश। मामा चलिए प्लीज, चलिए मामा। बहुत देर से पहुंची हो। सबा का घर हमारे घर से इतना दूर तो नहीं है। क्यों गई थी वहां? मामा सबा आंटी को आप कजन नहीं बहन कहती हैं, और ज़ारा और जीनू को आप अपनी बेटियां समझती हैं, तो फिर सबा मेरी बहन जैसी है, नो डाउट, और जीनू और ज़ारा को भी मैं अपनी बेटियों की तरह ही मानती हूँ, लेकिन वो हामिद का घर है। हामिद एक बद किरदार और गुमराह शख्स है जो किसी भी लम्हे इस शहर में बदनाम होने वाला है, और मैं तुम्हें ऐसी बदनाम घर में जाने की इजाजत हरगिज नहीं दे सकती। अच्छा, तो फिर आप क्यों जाती हैं वहां? बगैर टाइम की परवाह किए बगैर आधी आधी रात को जाती हैं आप वहां? तू बात समझती क्यों नहीं हो? खुद को मुझसे क्यों कंपेयर कर रही हो तुम? सबा अगर मेरी बहन की तरह है तो तुम मेरी औलाद हो, और हर माँ अपनी औलाद को बदनामी से दूर रखना चाहती है। हाँ, ये सच है कि मैं सबा से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन इसके बावजूद मैं तुम्हें उस घर से कोई भी ताल्लुक बनाने की इजाजत नहीं दूंगी। मामा मेरी बात सुनो। बस, अब मैं कोई आर्गुमेंट नहीं सुनूंगी। ये सिर्फ मेरा ही नहीं, बल्कि मेरे ख्याल में शहर की हर माँ का फैसला होगा जो अपनी बेटी को बदनामी से दूर रखना चाहती है। उम्मीद है हमेशा की तरह तुम मेरा इशारा समझ गई होगी। मामा मेरी बात। बस तुबा, अपने बढ़ते हुए कदमों को रोक लो। मैं नहीं चाहती कि उस घर की बदनामी तुम्हारे रास्ते में अंधेरे कर दे। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि तुम भी जीनू और ज़ारा की तरह ठोकरें खाओ। मामा आप इसी हाल में पुलिस स्टेशन चली जा तो मजा आ जाए। चुप करो ज़ारा। मामा आप इसकी बातों में मत आइएगा, आप देखिएगा आपको आराम आ जाएगा। मामा किसी की बातों में नहीं आ रही बेटा, आराम आ जाएगा, जलते हुए आप लोगों को भी। मामा मैं पापा को चाय दे आऊं? टूटे हुए बर्तन भी समेट लूंगी। सही, जाओ।
मामा को गरम गरम दाल से जलाया, तुम्हें खौलती हुई चाय से जला के वापस भेजेंगे। मामा, पापा ने अहमद अंकल से पैसे उधार मांगे हैं। सुना है मैंने। तो मामा आप अहमद अंकल को मना कर दें। पापा क्यों एहसान ले रहे हैं अहमद अंकल का? कोई नई बात है जीनिया? 90,000 मेरे एडमिशन के लिए अहमद अंकल ने भरे हैं। ये जिम्मेदारी उनकी नहीं है, पापा की है। अहमद अंकल को नहीं देने चाहिए पैसे। हामिद को मांगने ही नहीं चाहिए थे पैसे बेटा। अहमद ने हमेशा तुम दोनों का और मेरा खास ख्याल रखा है, कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। और फिर अंबर को देखो, तो बेचारी इरशादा के शौहर का इलाज तक करा रही है। इन दोनों की बदौलत ही तो तुम दोनों इतना पढ़ लिख सकी हो। कौन साफ करेगा? मामा, मामा नहीं, आप नहीं। मामा मैं जाती हूँ, आप प्लीज बैठे। मामा नहीं। कोई भी नहीं जाएगा, मैं जाती हूँ ये गन समेटने। बैठ जाओ चुप करके। ज़ारा प्लीज, मामा रोके इसे। ये वहां जाएगी तो पापा के साथ जुबान चलाएगी, बहुत जवाब देती है ये पापा को। मैं जाती हूँ। जाओ, रोती भी वापस मत आना। पता नहीं आप ये सब क्यों बर्दाश्त करती हैं मामा। अहमद अंकल को बताऊं? नहीं, कोई जरूरत नहीं। पेट आगे दबा दो। पापा चाय। तुम्हें नहीं, हमारी माँ को आवाज दी थी मैंने। पापा वो मामा का हाथ जख्मी हो गया है, तो आप चाय पिए ना पापा। तुम तो जख्मी नहीं हुई ना, ड्रामा मत करो। ये गंद समेटो और निकलो यहाँ से। पापा समेट रही हूँ, आप चाय पिए ना पापा प्लीज। समझ में नहीं आता ये चाय का इतना इसरार क्यों कर रही है? क्या मिलाया इसमें? नहीं पापा, मैं क्या मिलाऊंगी। अच्छा, ये पैसे अपनी माँ को दे देना। नाशुक्री औरत, हर वक्त रोती रहती है कि पैसे काफी नहीं है, पैसे काफी नहीं है। देखो किस तरह लूट रहे हो तुम लोग मुझे। ये 1 लाख रुपए। थैंक यू यार। और अहमद प्लीज यार सबा को समझा देना, वो खामखा मुझसे उलझ जाएगी। ये रकम मैं बहुत जल्द लौटा दूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत है? हामिद भाई आज सबा की जगह आप? हाँ, वो दरअसल अहमद के साथ छोटा सा काम था। एनीवे मैं चलता हूँ। हाँ, चाय पी लो ना। नहीं थैंक यू यार, वो बस ऑफिस में मिलते हैं। श्योर। अल्लाह हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। अहमद, तुम सबा की खातिर कब तक लुटते रहोगे? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें नहीं लगता ये शख्स तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है सबा की वजह से? हाँ, मगर मुझे मालूम है मेरा इनकार जीनी और ज़ारा के लिए और मसाइल खड़े कर देगा। तो गोया तुमने अपनी जिंदगी सबा और उसकी बेटियों के लिए वक्फ कर दी। लेकिन ये शख्स इतना बदनीयत है कि तुम्हारा एहसान कभी नहीं मानेगा। मैं हामिद पर कोई एहसान नहीं कर रहा। हामिद पे ना सही, खुद पर तो कर रहे हो ना। मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आता कि जब ये शख्स इतना ही बुरा है तो सबा इसे छोड़ क्यों नहीं देती। 2 बेटियों का साथ है और सबा ये फैसला कैसे कर सकती है? तो फिर सबा की जिंदगी यूं ही खत्म हो जाएगी और तुम भी यूं ही लुटते रहो। तुम्हारा आना कैसे हुआ? मुझे शॉपिंग करनी थी और सोचा कि आज डिनर बाहर करूं, लेकिन अकेले बोर हो जाऊंगी, इसलिए तुम मेरे साथ चलोगे। प्लीज इनकार मत करना। तुम बैठो, मैं एक फोन करके आता हूँ।
मामा खाना। ज़ारा कहाँ है? वो पढ़ रही है, सुबह यूनिवर्सिटी जाना है ना उसने। वो खाना खा चुकी है, आप खाएं। मैं एक बात सोच रही हूँ ज़ीनू, क्यों ना मैं जॉब कर लूँ? नहीं मामा, पापा आपको कभी भी इस बात की इजाजत नहीं देंगे। फौरन दे देंगे, देखना तुम। मगर मामा, वो कब तक अंबर आंटी और तुम्हारे अहमर अंकल के सहारे जिंदगी गुजारेंगे बेटा? कब तक? मामा मैं बीएससी कर लूँ ना तो फिर। कोई जरूरत नहीं, अपनी पढ़ाई मुकम्मल करो बस। मगर मामा आपको जॉब, मेरा मतलब है मामा आप कहाँ जॉब करेंगी? मैं तुम्हारे अहमर अंकल से बात करती हूँ, उनकी एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, वहाँ कोई ना कोई जॉब तो निकल आएगी मेरे लिए। क्या आप अहमर अंकल के साथ जॉब करेंगी? उनके ऑफिस में? नहीं नहीं, वो तो अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस संभालते हैं, फैक्ट्री देखते हैं। एडवर्टाइजिंग एजेंसी में तो वो जाते तक नहीं। और अपने बाबा की हालत तो तुमने देख ही ली है। जी मामा, वो तो है। अच्छा आप खाना खाए ना। अहमर, तुम्हें नहीं लगता कि सबा को अपनी दोनों बच्चियों की शादी कर देनी चाहिए? दिमाग खराब है तुम्हारा। पढ़ रही हैं अभी दोनों बच्चियां, तालीम अधूरी है दोनों की। जीनिया और ज़ारा, सबा की खुशियों की राह में रुकावट भी तो है। वो अपनी बेटियों की वजह से ही हामिद के सारे जुल्म सह रही है ना। वो अलग मसला है। अगर अभी ज़ारा और जीनिया को पढ़ना है, अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी है, करियर बनाना है, उनकी उम्र ही क्या है शादी की? उम्र तो गुजर भी जाती है हमें, लेकिन अगर गुजरती हुई उम्र के साथ इंतजार की अज़ियत भी इंसान को सहना पड़ जाए तो जिंदगी अज़ाब बन जाती है। ओह माय गॉड, अहमद देखा तुमने? ये शख्स अपने आप को नहीं बदल सकता। तुमसे पैसे लेकर ये मुझसे यहाँ खाना नहीं खाया जाएगा, वापस घर चलो। इस शख्स ने तो मेरा सारा मूड बर्बाद कर दिया। इतना चिलचा रहा था मेरा आज बाहर डिनर करने को। खैर, तुम्हारे साथ डिनर कर रही हूँ, यही काफी है। तुम क्या अब भी सबा के बारे में सोच रहे हो? इन हालात में सोच और किस तरफ जा सकती है? आज जो हुआ उसके बाद भी ये शख्स अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। इन हालात में सबा की बेटियां किस तरह अपनी तालीम को कंटिन्यू कर सकती हैं? और आखिर तुम कब तक उनकी तालीम का बोझ उठाओगे? तुम्हारी अपनी भी कोई जिंदगी है अमर। प्लीज मरियम, मुझे मेरी जिंदगी याद मत दिलाया करो। सॉरी, अपनी जिंदगी पे नजर डालती हूँ तो तुम्हारी जिंदगी पे भी तरस आता है, एक जैसी जो मैं। खाना तो खाओ। सीनू, सोई नहीं तुम अभी तक? ज़ारा कहाँ है, सो गई क्या? ज़ारा तो कब की सो चुकी है मामा, बस मुझे ही नींद नहीं आ रही। नींद नहीं आ रही? टाइम तो देखो, 1:30 बज रहा है रात का। आप क्यों नहीं सोई अभी तक? चले हुए हाथ पर दर्द हो रहा है ना?
दर्द सोने कब देता है बेटा? मामा, मैं यहाँ लेट जाऊँ आपके पास? यहाँ? तुम्हारे पापा आ गए तो? देखो जीनो, तुम मेरी बात तो। वो आएंगे तो मैं उठकर चली जाऊंगी मामा। अच्छा, ले जाओ। अच्छा, मामा, मुझे आपके रूम में आना ना बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि मैं आपके और पापा के बीच में मौजूद हूँ। आप दोनों की खुशबू आती है मुझे। सो जाओ। कितना तरसाया है तुमने हामिद अपनी बेटियों को अपने प्यार के लिए। मौला रे कैसा इम्तिहान है। अहमद का फोन इस वक्त? हेलो, हाँ अहमद, एक सेकंड होल्ड करना। अहमद अंकल का फोन रात के इस पैर?